श्री शिवाय नमस्ते। हम भक्तों, दिल्ली के रोहिणी के बाद अब महादेव की भक्ति की गूंज झारखंड की राजधानी रांची में सुनाई देने वाली है। अगर आप भी कल से शुरू हो रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कलश यात्रा होने वाली है। अगर आप भी इस कलश यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें। जी हाँ, कल यानी 5 मई से 11 मई तक रांची के पवन धारा पर शिव महापुराण कथा होने जा रही है। पहुंचना कैसे है? कथा रांची के विधानसभा मैदान कुटे में आयोजित की जा रही है। रेलवे स्टेशन की दूरी, अगर आप रेलवे स्टेशन रांची से कैसे पहुंचेंगे? रेलवे एयरपोर्ट से बिसरा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से काफ़ी नज़दीक है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर। भक्तों, कल कथा का पहला दिन है, इसलिए कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी पहुंचें ताकि आपको बैठने की अच्छी जगह मिल सके। गर्मी का मौसम है तो आप अपने साथ पानी की बोतल और छाता ज़रूर रखें। और हाँ, कलश में यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो आप पीले वस्त्र ज़रूर पहनकर आएँ। इतनी भीषण गर्मी से समिति ने पानी की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपनी पानी की बोतल साथ रखें। कथा स्थल पर विशाल भंडारा और लंगर की व्यवस्था की गई है, जहां सभी भक्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन और लंगर की व्यवस्था उपलब्ध है। कथा के दौरान के बाद आप वहां से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त दूर दराज से आ रहे हैं, अपने ज़िले के राज्य से आ रहे हैं, उनके लिए पंडाल के पास ही स्थानीय रैन बसेरे और इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ रहने के लिए हॉल बनाए गए हैं। जिसके अलावा अगर आप थोड़ा आराम से रहना चाहते हैं तो विधानसभा मैदान में 2-3 किलोमीटर के दायरे में कई अच्छे हॉस्टल और धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए बुकिंग पहले से ही करा लें। वैसे आप यहाँ पर पंडाल में भी रह सकते हैं। यहाँ पर कूलर और पंखे लगाए गए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती और आप अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। कथा स्थल पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मोबाइल टॉयलेट और वॉशरूम की बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। समिति के वॉलंटियर सफाई का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। मेरी आप सभी से विनती है कि आप भी कथा स्थल पर गंदगी ना फैलाएं। दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि आपको यहाँ आने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, जैसे बस कहाँ से मिलेगी या पार्किंग की कहाँ पर होगी, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद आपके हर कमेंट का सही से सटीक से जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका कीमती समय और पैसा दोनों बचे और आप बिना किसी परेशानी के महादेव की कथा में आनंद ले सकें। तो दोस्तों, तो देरी मत कीजिए, कमेंट में अपनी समस्या लिखिए और उसका तुरंत समाधान मैं देने की कोशिश करूंगा। रांची में गर्मी काफ़ी है तो भक्तों को ग्लूकोज और ORS या छाता लेकर ज़रूर अपने साथ रखें। और तो भक्तों, कल मिलते हैं रांची की पवन धारा पर। अपना प्यार यूं ही समर्थन बनाए रखना। अपना यात्री ब्लॉग्स पर आप अपने शहर से कहाँ से आ रहे हैं, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, रास्ता भी पूछ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल मैप का भी लिंक डाल दूँगा। आप रेलवे स्टेशन से कहाँ से पहुँचेंगे, बस अड्डे से कैसे पहुँचेंगे कथा स्थल तक, और रिक्शा से आप पैदल से कितनी दूरी पर है, सारी जानकारी आप मुझसे कमेंट में ले सकते हैं। और आप कौन से शहर से आएंगे, ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, आप सारी जानकारी लें। और इधर यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन मैं चाहूँगा आप अपनी पानी की बोतल स्वयं रखें। और खाने पीने का प्रबंध भी किया गया है। गर्मी से बचें। और बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं तो उनकी पॉकेट में, जेब में एक पर्ची लिखकर अपना मोबाइल एड्रेस लिख दें। और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और ध्यान रखें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते दिभ्यम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।